आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जुबली हिल्स MLA उम्मीदवार के नाम का कर दिया ऐलान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने एक और उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जनाब मोहम्मद राशिद फरासुद्दीन, जो शेखपेट कॉरपोरेटर हैं, जुबली हिल्स हल्के से मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इस बात का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि हाल ही में पार्टी ने बास हल्कों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जबकि जुबली हिल्स से आज राशिद फराज के नाम का ऐलान किया गया है। मजलिस ने कहा कि राशिद फराज हमारी पार्टी के जुबली हिल्स हल्के से MLA उम्मीदवार होंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, फार्म हाउस में लैंडिंग। चीफ मिनिस्टर और सदर BRS चंद्रशेखर राव के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसको महसूस करते हुए पायलट फौरी चौकस हो गया और हेलीकॉप्टर को चीफ मिनिस्टर के फार्म हाउस में हिफाजत से लैंडिंग कराया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के जराये ने बताया कि आज के असेंबली हल्कों के दौरे के एक हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जेल से आम से खिताब करने देवरकुंद्रा जा रहे थे कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी मसला पैदा हो गया। चौकस पायलट ने हेलीकॉप्टर को सड़क के दरमियान से फार्म हाउस की तरफ मोड़ दिया और बाहिफाजत लैंड किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के लिए एविएशन कंपनी की जानिब से एक और मुतबादिल हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जा रहा है और जब हेलीकॉप्टर कुछ देर में पहुंचेगा तो BRS चीफ KCR आज का दौरा मामूल के मुताबिक जारी रखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी की पुलिस ने तलाशी ली। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की गाड़ी की तलाशी ली गई। कल जब सदर मजलिस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आसिफ नगर जा रहे थे, पुलिस ने सदर मजलिस की गाड़ी की तलाशी ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वाज़ेह है कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के पेश नज़र पुलिस की जानिब से जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। कल ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की गाड़ी की भी तलाशी ली गई थी। RTC बस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, 3 अफराद हलाक। विजयवाड़ा बस स्टेशन में हादसा। आंध्र प्रदेश में RTC की बस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह अफसोसनाक वाकया विजयवाड़ा शहर के पंडित नेहरू बस स्टेशन में पीर की सुबह पेश आया। बस प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे मुसाफिरों से टकरा गई। इस वाक़े में बस के पहियों के नीचे आकर 3 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में कंडक्टर के साथ एक खातून और एक लड़का भी शामिल है। दिगर कई जख्मी होने की इत्तला है। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर पेश आया। हादसे में प्लेटफॉर्म 11 और 12 पर मौजूद फर्नीचर तबाह हो गया। ऐसा लगता है कि यह हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब विजयवाड़ा की ऑटोनगर डिपो से ताल्लुक रखने वाली बस गुंटूर जा रही थी। मतूफी कंडक्टर की शनाख्त गुंटूर 2 डिपो के विरैया के तौर पर हुई है। आलूदगी से दिल्ली है बेहाल, 13 से 20 नवंबर तक नाफिज होगा ऑड एंड इवन फार्मूला। NCR में फिजाई आलूदगी से लोगों का बुरा हाल है। इस दरमियान वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सेक्रेटेरिएट में आला सतही मीटिंग की है। मीटिंग में वजीर माहौलियात गोपाल राय भी शरीक हुए। उन्होंने बाद में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में ऑड एंड इवन फार्मूला नाफिज करने का फैसला लिया गया है। 13 नवंबर से 20 नवंबर के दरमियान ये नाफिज होगा। काबिल जिक्र है कि आलूदगी की रोकथाम के लिए दिल्ली हुकूमत ने ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के अगले मरहले को नाफिज कर दिया है, लेकिन फिर भी आलूदगी से राहत नहीं मिल रही है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक दिल्ली भर में हवा का मियार संगीन जुमरे में बरकरार है। दिल्ली में पीर के एयर क्वालिटी यानी हवा के मियार की बात करें तो RK पुरम में AQI 466, ITU में 402, पिटपरगंज में 471 और न्यू मोती बाग में 488 दर्ज किया है। बहरहाल दिल्ली सेक्रेटेरिएट में आलूदगी के मसले पर वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जो आला सतही मीटिंग की, इसमें गोपाल राय के अलावा आतिशी, सौरभ भारद्वाज और दीगर अहम अफसरान मौजूद रहे। इस मीटिंग के ताल्लुक से वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा कि गुज़िश्ता दिन के मुकाबले दिल्ली के हवा के मियार में कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन हालात अब भी संगीन बने हुए हैं। फिर भी हालात को देखते हुए मीटिंग में ग्रेप के चौथे मरहले के उसूलों को नाफिज कर दिया गया है। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का 720वां उर्स शरीफ अकीदत के साथ मनाया गया। रवां बरस हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का 720वां उर्स शरीफ का आगाज़ तज़क्को एहतिशाम के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन भी उसमें शिरकत के लिए पहुँचे। इस मौके पर
मीडिया के नुमाइंदों ने दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मुंतज़िमा कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और सज्जादा नशीन सैयद काशिफ अली निज़ामी से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि उर्स के दौरान तमाम तर इंतजाम कमेटी की जानिब से किए गए हैं। उर्स के दौरान रात भर खव्वाली की महफिल सजाई जाएगी और सुबह शाम गुरबा और मसाकिन में लंगर तकसीम किया जाएगा। रवा बरस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से महबूब इलाही के 720वें उर्स शरीफ के लिए मुबारकबाद पेश की गई थी। वहीं कांग्रेस की साबिक़ा सदर सोनिया गांधी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की दरगाह पर चादर पेश की गई है। बच्चे के वालिदैन की पसंद के स्कूल में दाखिला कराई यूपी हुकूमत, मुजफ्फरनगर थप्पड़ सानहे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के स्कूल में एक बच्चे को दूसरे बच्चे से थप्पड़ मारने के मामले में पीर 6 नवंबर को समाअत हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा कि वो बच्चे के वालिदैन की पसंद के स्कूल में उसका दाखिला करवाए। इस मामले पर आइंदा समाअत अब जुमे के रोज होगी। मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम तालिब इल्म को कुछ गैर मुस्लिम तलबा से थप्पड़ मरवाने का एक वीडियो सामने आया था, जिसे लेकर काफी हंगामाराई भी हुई थी। मरकजी वजारत सेहत राजस्थान के बाड़मेर में मलेरिया के बढ़ते हुए केसेस के फैलने से परेशान। इस सीजन में रियासत के जिले में मलेरिया के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिले में 31 अक्टूबर तक कुल 953 केसेस पाए गए हैं। सबसे ज्यादा केसेस मौसूल होने के बाद मरकजी वजारत सेहत की टीम ने जिले बाड़मेर के मुतासर इलाकों का दौरा किया और केसेस की वजूहात, रोकथाम की सरगर्मियों और नमूने लेने के तरीकों वगैरह का मुआयना किया। टीम में 5 अफराद शामिल थे। टीम ने जिले बाड़मेर में मलेरिया से मुतासर इलाकों का दौरा किया। टीम के अरकान ने जिले के ऐसे इलाकों का दौरा किया जिनमें रामसर, भड़ुखा, बाड़मेर शहर और आसपास के इलाकों, धोमना, बलूतरा, सेवाना, जहां मलेरिया के केसेस पाए गए थे। टीम ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की लैब का मुआयना किया। यहाँ उन्होंने नमूने लेने और स्लाइडों की जांच के तरीके का जायजा लिया। टीम ने तकनीकी माहिरीन को नमूने लेने और जांचने के सही तरीकों से भी आगाह किया। वजारत की 5 रुकनी टीम ने मलेरिया की रोकथाम के हवाले से जिले में की जाने वाली सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। मलेरिया पर काबू पाने के इक़दाम के बारे में भी आगाह किया। उन्होंने तिब्बी अमले को कंट्रोल के तरीके बताए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.